हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक अत्यंत शांत और सुंदर झील स्थित थी, जिसे लोग रूपकुंड के नाम से जानते थे। इस झील का पानी इतना साफ था कि आसमान के तारे भी इसमें साफ दिखाई देते थे। इसी झील के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां लखन नाम का एक मछुआरा रहता था। लखन एक बहुत ही सीधा साधा और नेक दिल इंसान था। उसके पास न तो बहुत धन था और न ही कोई परिवार। वह रोज सुबह अपनी पुरानी नाव लेकर झील में जाता और दिन भर मछली पकड़ने की कोशिश करता। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। लखन का चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था और उसकी आंखों में एक निराशा थी। आज का पूरा दिन बीत गया था, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई थी। हे ईश्वर, आज यह कैसा दिन दिखाया। सुबह की पहली किरण से लेकर अब अंधेरा होने को आया है, पर अभी तक ये जाल खाली का खाली ही रहा। अगर आज कुछ हाथ नहीं लगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। क्या किस्मत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, शायद इस बार भाग्य साथ दे दे। लखन ने पूरी ताकत लगाकर इस बार अपना जाल गहरे पानी की ओर फेंका। कुछ मिनटों बाद उसे लगा कि जाल अचानक बहुत भारी हो गया है। उसे लगा कि शायद किसी भारी पत्थर में जाल फंस गया है, पर जब उसने जाल को खींचा तो जाल हिल रहा था। अरे, ये तो बहुत भारी है। लगता है कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई है। वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। इसे खींचने में जोर तो लग रहा है, पर आज की मेहनत सफल हो जाएगी। जैसे ही जाल पानी के बाहर आया, लखन की आंखें तो मानो चौंधिया गईं। जाल के अंदर एक अद्भुत मछली फंसी हुई थी, जिसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वह कोई साधारण मछली नहीं लग रही थी। हे मानव, मुझे इस जाल के बंधनों से मुक्त कर दो। मैं इस रूपकुंड झील की रक्षक हूँ। अगर तुम मुझे जीवन दान दोगे और वापस इस पवित्र जल में छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की ऐसी 3 बातें बताऊंगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगी। मेरा विश्वास करो, यह बातें तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल देंगी। क्या तुम बोल सकती हो? मैंने अपनी पूरी उम्र मछलियां पकड़ने में बिता दी, पर ऐसी जादुई मछली कभी नहीं देखी। मेरा दिमाग कहता है कि तुम्हें बाजार में बेचकर मैं बहुत अमीर बन सकता हूं, पर मेरा दिल तुम्हारी मासूमियत देखकर पिघल गया है। जाओ, तुम आजाद हो। मुझे तुम्हारी जान लेकर धन नहीं चाहिए। लखन ने सावधानी से उस जादुई मछली को जाल से निकाला और पानी में वापस छोड़ दिया। पानी में जाते ही मछली की चमक और बढ़ गई और वह झील के बीचों बीच खड़ी होकर बोलने लगी। लखन, तुम्हारी उदारता ने आज एक नया इतिहास लिखा है। अब मेरी 3 भविष्यवाणियां ध्यान से सुनो। पहली, तुम्हारा विवाह किसी साधारण कन्या से नहीं, बल्कि जल की एक राजकुमारी से होगा। दूसरी, तुम्हारी संतान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, लेकिन वही तुम्हारे सबसे गहरे दुख का कारण भी बनेगी। और तीसरी, एक जादुई पत्थर ही तुम्हारा संसार बसाएगा और वही उसे तबाह भी करेगा। समय आने पर तुम सब समझ जाओगे। इतना कहकर वो जादुई मछली जल की गहराइयों में विलीन हो गई। लखन वहीं चकित खड़ा रहा। उसे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा था। लखन अपने घर लौट तो आया, पर उस मछली की वह 3 बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रहीं। फिर कुछ दिन बीत गए। लखन फिर से मछली पकड़ने के लिए उसी झील के एक ऐसे कोने में पहुंचा जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़े जादुई जाल में एक अत्यंत सुंदर स्त्री फंसी हुई है। उसका आधा शरीर इंसान जैसा था और आधा मछली की पूंछ जैसा। ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या तुम वही हो जिसके बारे में उस जादुई मछली ने बताया था? तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंसी? मेरा नाम नीलांजना है। मैं इस झील की जलपरी और जललोक की राजकुमारी हूँ। एक शिकारी ने यह जादुई फंदा डाला था जिसमें मैं फंस गई। बाहर मेरा शरीर सूख रहा है और मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। अगर मैं जल्दी पानी में नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? लखन के मन में दया जाग उठी।
वह तुरंत पानी में कूदा और अपनी कुल्हाड़ी से उस मजबूत जाल को काट दिया। फिर नीलांजना को आजाद होते ही एक नई ऊर्जा मिली। तुमने मेरी जान बचाई है। मानव लोक में बहुत से लोग लालची होते हैं, पर तुम में दया और करुणा है। बोलो, मैं तुम्हें इस उपकार के बदले क्या दूं? हीरा, मोती या स्वर्ण? नहीं नीलांजना, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है। सच कहूं तो जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा हृदय तुम्हारे प्रति प्रेम से भर गया है। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरे छोटे से घर को खुशियों से भर दोगी? मैं जानता हूं हम दोनों की दुनिया अलग है, पर मेरा प्रेम सच्चा है। नीलांजना ने लखन की आंखों में वह सच्चाई देखी जो उसने कभी किसी दूसरे इंसान में नहीं देखी थी। उसे भी उस जादुई मछली की पहली भविष्यवाणी याद आई। लखन, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मुझे मानव रूप में रहने के लिए चंद्रमणि की आवश्यकता होगी। तुम्हें पर्वतों के ऊपर रहने वाले एक महान आर्ष मार्कंडेय के पास जाना होगा। केवल वही मुझे वो मणि दे सकते हैं। लखन ने कठिन पर्वतों की चढ़ाई की और ऋषि के चरणों में जाकर सिर झुकाया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही सब देख लिया था। लखन, यह चंद्रमणि लो, इसे नीलांजना के गले में पहना देना। इससे वह तुम्हारे साथ एक साधारण स्त्री की तरह जमीन पर अपनी जीवन व्यतीत कर पाएगी। पर याद रखना, यह मणि ही उसका जीवन है। यदि यह खो गई तो वह वापस जल्लोक में चली जाएगी और तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम इसकी रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करना। मैं वचन देता हूं ऋषिवर, मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अब लखन वापस आया और उसने वह मणि नीलांजना को पहनाई। देखते ही देखते नीलांजना के पंख और पूंछ गायब हो गए और वह एक सुंदर मानव कन्या बन गई। उसी शाम उसी झील को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया। लखन की सूनी जिंदगी अब महकने लगी थी, पर भविष्य की दो और बातें अभी सच होनी बाकी थीं। समय अपनी गति से चलता रहा। रूपकुंड झील के किनारे लखन और नीलांजना का संसार स्वर्ग जैसा बन गया था। नीलांजना ने अपने जादुई अतीत को पीछे छोड़कर एक साधारण ग्रामीण स्त्री का रूप पूरी तरह अपना लिया था। कुछ ही वर्षों में उनके आंगन में दो नन्हे बालकों की किलकारियां गूंजने लगीं। बड़े पुत्र का नाम आदित्य और छोटे का नाम देव रखा गया। लखन अब सिर्फ एक मछुआरा नहीं, बल्कि एक गर्वित पिता भी था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि अपने बच्चों और पत्नी को हर खुशी दे सके। आदित्य और देव अब 10-12 वर्ष के हो चुके थे। वे दोनों ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। लखन उन्हें अक्सर झील के किनारे ले जाता और उन्हें जीवन के पाठ पढ़ाता था। पिताजी, देखिए, मैंने आज लकड़ी की यह छोटी सी तलवार बनाई है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पहाड़ों के उस पार जाऊंगा और हमारे परिवार के लिए ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा। धन कमाना अच्छी बात है बेटे, पर याद रखना कि सबसे बड़ा धन परिवार का साथ और ईमानदारी है। तुम्हारी माँ और मैं हमेशा यही चाहते हैं कि तुम दोनों नेक इंसान बनो। माँ, आपके गले में ये जो लाल मणि चमकती है, ये बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे एक बार छू सकता हूँ? इसमें से ठंडी ठंडी रोशनी निकलती है। नहीं देव, यह केवल एक आभूषण नहीं है। यह हमारे परिवार के मिलन की निशानी है। इसे कभी मैं गले से नहीं उतार सकती, वरना हम इसे कहीं खो देंगे। और जिस दिन यह खो गई, समझो तुम्हारी माँ तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। नीलांजना अक्सर बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि मणि की अहमियत समझाने के लिए ही ऐसा कहती थी। वह जानती थी कि यही मणि उसे इस मानव संसार से जोड़कर रखती है। बरसों बीत गए थे। एक रात नीलांजना को गहरी नींद में एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके पिता जल्लोक के राजा की थी। वे अत्यंत वृद्ध और बीमार थे और अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहते थे। सुबह जब नीलांजना उठी तो उसकी आंखों में आंसू थे। स्वामी, आज मेरा हृदय बहुत भारी है। मेरे पिता मुझे पुकार रहे हैं। वर्षों से मैंने अपने जल्लोक संसार की ओर मुड़कर भी नहीं देखा, पर आज मेरा मन कहता है कि अगर मैं आज नहीं गई
तो शायद पिताजी को जीते जी फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या आप मुझे केवल एक दिन के लिए जललोक जाने की अनुमति देंगे? नीलांजना, तुम जानती हो कि वह दुनिया अब तुम्हारे लिए पराई है। ऋषि मार्कंडेय ने कहा था कि अगर चंद्रमणि को कुछ हुआ तो तुम वापस नहीं आ पाओगी, पर एक बेटी का पिता के प्रति प्रेम मैं समझ सकता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम जाओ, पर सूरज ढलने से पहले वापस लौट आना। नीलांजना ने आदित्य और देव को प्यार और आशीर्वाद दिया और उन्हें घर की जिम्मेदारी सौंपकर झील की ओर चल पड़ी। किनारे पर पहुंचकर उसने गले से चंद्रमणि उतारी और उसे एक ऊंचे सपाट पत्थर के नीचे सुरक्षित रख दिया। बस कुछ ही घंटों की बात है। जैसे ही मैं पिताजी से मिलकर वापस आऊंगी, इस मणि को फिर से पहन लूंगी और फिर से लखन की पत्नी बन जाऊंगी। हे ईश्वर, मेरे परिवार की रक्षा करना। नीलांजना ने पानी में गहरी छलांग लगाई और देखते ही देखते वह एक सुंदर जलपरी में बदल गई और लहरों के नीचे गायब हो गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में एक बहुत बड़ा बाज शिकार की तलाश में मंडरा रहा था। उसकी तेज नजरों ने पत्थर के नीचे चमकती हुई चंद्रमणि को देख ली। उसे लगा कि वो कोई अनमोल शिकार या खाने की चीज है। बाज ने आसमान से गोता लगाया और अपनी मजबूत चोंच में चंद्रमणि को दबाकर उड़ गया। लेकिन मणि बहुत ही चिकनी थी। जैसे ही बाज झील के बीचों बीच पहुंचा, मणि उसकी चोंच से फिसल गई और सीधे झील की सबसे गहरी और अंधेरी खाई में जा गिरी। सूरज ढल चुका था। लखन, आदित्य और देव नदी के किनारे पर नीलांजना का इंतजार कर रहे थे। तभी नीलांजना पानी की सतह पर आई, पर वह अब भी एक जलपरी थी। वह पत्थर की ओर बढ़ी जहां उसने मणि रखी थी, पर वहां अब कुछ नहीं था। लखन, मेरी मणि कहाँ है? मैंने तो यहाँ पत्थर के नीचे ही रखी थी। वह मिल नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद तुम्हें यहाँ मणि रखते हुए देखा था। कोई उसे कैसे ले जा सकता है? बच्चों, जल्दी ढूंढो। तुम्हारी माँ की मणि यहीं कहीं होगी। आदित्य और देव ने पूरी ताकत से आसपास के रेती और पत्थरों को खोजा, पर मणि गायब थी। नीलांजना पानी से बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसके पैर अब भी मछली की पूंछ थे। वह किनारे की मिट्टी को छूने की कोशिश करती, पर जमीन पर आते ही उसे असहनीय दर्द होता। स्वामी, मणि खो गई है। मैं अब इस दुनिया की नहीं रही। जादुई मछली की बात सच हो ही गई। वह पत्थर ही मेरे घर के उजड़ने का कारण बन गया। आदित्य, देव, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं अब चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। नहीं नीलांजना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जैसे ही लखन ने उसे खींचना चाहा, झील की एक बहुत बड़ी लहर आई और नीलांजना को गहरे पानी में खींच ले गई। नीलांजना का रोता हुआ चेहरा धीरे धीरे पानी में ओझल हो गया। लखन और उसके बच्चे किनारे पर खड़े चीखते रहे, पर सिवाय लहरों के शोर के वहां और कुछ भी नहीं था। उस रात लखन का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह उजड़ गया। उस जादुई मछली की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हुई। उसकी संतानें ही उसके सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाली थे, क्योंकि अब उन बच्चों को माँ के बिना ही बड़ा होना था। समय बीता, पर घाव नहीं भरे। 10 साल बीत गए। लखन अब बूढ़ा और जर्जर हो गया था। आदित्य और देव अब बलिष्ठ और सुंदर नवयुवक बन चुके थे। उनके मन में अपनी माँ को खोने की टीस आज भी वैसी ही थी। भैया, आज भी जब मैं सोता हूँ मुझे माँ की वही चीख सुनाई देती है। क्या हम हमेशा ऐसे ही बेबस रहेंगे? नहीं देव, अब और नहीं। पिताजी ने अपना आधा जीवन इंतजार में बिता दिया। अब हमारा समय है। अगर माँ उस झील के नीचे कहीं जीवित हैं, तो हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। हम उस खोई हुई चंद्रमणि को खोजेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। दोनों भाइयों ने अपने पिता से आशीर्वाद ली और झील की ओर मुड़ गए। उनकी आंखों में वह आग थी जो बड़ी से बड़ी लहर को भी शांत कर सकती थी। उनकी साहसिक यात्रा अब शुरू होने वाली थी। आदित्य और देव
अब अपनी माँ की खोज में निकल पड़े। वे जानते थे कि एक साधारण मनुष्य झील की उन गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ऋषि मार्कंडेय के आश्रम जाने का कठिन निर्णय लिया, क्योंकि केवल वही उन्हें इस संकट से निकलने का मार्ग दिखा सकते थे। कठिन चढ़ाई और कई दिनों की भूख प्यास के बाद दोनों भाई ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस वक्त ऋषि मार्कंडेय अपनी समाधि में लीन थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनकी दिव्य दृष्टि ने दोनों बालकों के संकल्प को पहचान लिया। आदित्य, देव, तुम दोनों के हृदय की पुकार मुझे यहां तक खींच लाई है। मैं जानता हूं तुम अपनी मां नीलांजना को वापस लाने आए हो, पर याद रखना, वह चंद्रमणि अब झील की पाताल खाई में गिर चुकी है, जहां का स्वामी एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रोधी जल सर्प है। बाबा, हम हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। बस हमें वह मार्ग बताइए जिससे हम उस गहराई तक पहुंच सकें। मैं तुम्हें 2 जादुई वायु कवच देता हूं, जो तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे और तुम्हें पानी के भीतर सांस लेने में मदद करेंगे। पर मेरी एक चेतावनी याद रखना, वहां तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और त्याग की परीक्षा होगी। यदि तुम विचलित हुए तो तुम भी उसी गहराई में हमेशा के लिए खो जाओगे। आदित्य और देव ने ऋषि को प्रणाम किया और झील के बीचों बीच जाकर गहरे पानी में छलांग लगा दी। जादुई कवच की मदद से वे धीरे धीरे नीचे जाने लगे। अचानक पानी का रंग काला पड़ गया और उनके सामने एक भयानक ब्रह्म दैत्य प्रकट हुआ। कहाँ जा रहे हो मूर्ख बालकों? तुम्हारी माँ तुम्हें भूल चुकी है। वह अब जललोक की रानी है। देखो, वह वहां दूसरे किनारे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। जाओ, उस ओर जाओ। दैत्य ने अपनी माया से नीलांजना की एक झूठी छवि दिखाई, जो उन्हें गलत दिशा में बुला रही थी। देव उस ओर बढ़ने लगा, पर आदित्य ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। नहीं देव, यह माँ नहीं बल्कि एक छलावा है। माँ हमें कभी इस तरह अकेले नहीं बुलाती। हमें नीचे की ओर जाना है, जहाँ सच्चाई छिपी है। अपनी आंखें बंद करो और केवल माँ की आवाज को अपने दिल में महसूस करो। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया और अपनी आंखें बंद की, वह दैत्य गायब हो गया। ये उनके धैर्य और आपसी विश्वास की पहली जीत थी। अंत में वे उस अंधेरी खाई के पास पहुंचे जहां चंद्रमणि लाल रोशनी बिखेर रही थी, पर उसके चारों ओर एक विशाल जल सर्प कुंडली मारकर बैठा था। मानव पुत्रों, इस मणि को पाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की है। इसे ले जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। बोलो, क्या तुम इसके बदले अपने जीवन की सारी सुनहरी यादें मुझे दे सकते हो? हे नागराज, अगर माँ को वापस लाने के लिए मुझे अपनी यादें भी देनी पड़े तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि माँ के बिना भविष्य की किसी भी याद का कोई मोल नहीं है। और मैं अपना सारा साहस आपको अर्पित करने को तैयार हूँ नागराज, ताकि मेरी माँ फिर से अपने परिवार के साथ चल सके। उनके निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की भावना को देखकर जल सर्प का क्रोध शांत हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और मणि उनके सामने रख दी। आदित्य ने तेजी से मणि उठाई और दोनों भाई ऊपर की ओर बढ़ने लगे। किनारे पर लखन अपने परिवार का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं कि तभी पानी के भीतर से एक तेज रोशनी निकली और आदित्य और देव बाहर आए। उनके पीछे पीछे उनकी माँ नीलांजना भी सतह पर आई। पिताजी, देखिए, माँ वापस आ गई हैं। हमने मणि ढूंढ ली। नीलांजना, मेरे बच्चों, आज मेरा घर फिर से बस गया। जादुई मछली की वह तीसरी बात भी आज पूरी हो गई। इस पत्थर ने हमारा घर फिर से बसा दिया। तभी ऋषि मार्कंडेय वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि पूरा परिवार एक दूसरे के गले लगकर रो रहा था। नीलांजना, लखन, यह मणि जब तक तुम्हारे पास रहेगी, जल लोक के प्राणी इसे पाने के लिए बार बार आक्रमण करेंगे। क्या तुम इसी भय के साथ जीना चाहती हो? नहीं महर्षि,
मुझे अब कोई शक्ति, कोई लंबी आयु या कोई जादू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे पति और मेरे बच्चों का साथ चाहिए। कृपया इस मणि को नष्ट कर दीजिए ताकि मैं हमेशा के लिए एक साधारण मानव बनकर जी सकूं। ऋषि ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक मंत्र उच्चारण किया। चंद्रमणि हवा में उछली और हजारों टुकड़ों में टूटकर झील में समा गई। उस मणि के नष्ट होते ही नीलांजना के चेहरे पर एक दिव्य शांति छा गई। अब वो इस दोहरे जिंदगी से आजाद होकर एक जल परी से केवल लखन की पत्नी और आदित्य देव की मां बन चुकी थी। वर्षों बाद वही सुनहरी जादुई मछली फिर से झील के किनारे प्रकट हुई। उसने लखन के भरा पूरा सुखी परिवार को देखा और मुस्कुराई। लखन, आज तुमने साबित कर दिया कि संसार का सबसे बड़ा जादू किसी रत्न में नहीं, बल्कि परिवार के त्याग और अटूट प्रेम में होता है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार आजीवन सुख, शांति और समृद्धि से हमेशा घेरा हुआ रहेगा। जाओ, अब तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन यापन करो। उस दिन के बाद लखन के घर में कभी कोई दुख नहीं आया। आदित्य और देव ने अपने माता पिता की सेवा की और रूपकुंड झील के किनारे ये कहानी सदा के लिए अमर हो गई कि कैसे प्रेम ने नियति के लिखे को भी बदल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार में निस्वार्थ प्रेम और परिवार के साथ से बड़ा कोई जादू नहीं है। असली सुख किसी जादुई रत्न या धन दौलत में नहीं, बल्कि अपनों के लिए किए गए बलिदान और अटूट विश्वास में छिपा होता है। जब तक परिवार एक है, हर मुश्किल आसान है